हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मसल्स टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 7 का 7.1.3 टॉपिक है मसल्स टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द मसल्स टिश्यू अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मैंने आपको 3 लेयर बताई थी, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म, एम्ब्रियो से। तो मेसोडर्म से इसका जो है वो ओरिजिन हुआ है और ये जो है लगभग 40% ऑफ द मैमल्स बॉडी वेट के होता है। ओके, तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स टिश्यूज की। द सेल्स ऑफ द मसल टिश्यू इज कॉल्ड मायोसाइट्स। ओके, तो दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइलिटी प्रॉपर्टी। मसल सेल्स की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज हैं ये, और फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करती है ये जो है ना, ठीक है। और इसकी अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉन्ग नैरो सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मसल्स फाइबर। यहाँ आप डायग्राम में देखिए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है मसल्स फाइबर की। बहुत छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ये छोटी छोटी लाइंस आपको नजर आ रही है, दीज ऑल आर द फाइबर्स। ओके, तो अभी इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड मसल्स, नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स और कार्डियक मसल, ये इनकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड मसल्स के अंदर ये डायग्राम देखिए स्ट्रेटिफाइड मसल्स का। दिस इज अ स्ट्रेटिफाइड और स्केलेटन। स्केलेटन और स्ट्रेटिफाइड मसल एक ही चीज है। तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटिफाइड मसल। क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड मसल्स? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्ट्रेटिफाइड मसल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रेटिफाइड मसल्स जो है दे फॉर्म अ 80% और मोर देन मास ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन द वर्टिब्रल बॉडी एंड इट इज फाउंड इन द बॉडी वॉल एंड द लिम्स। लिम्स का मतलब जो हमारे हाथ और पैर होते हैं, और वहां टंग में भी कई बार नहीं होते हैं ये, फेरिंग्स में, और जो ओइसोफेगस की बिगिनिंग है, इसोफेगस की बिगिनिंग है, वहां पर स्ट्रेटिफाइड मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेटिफाइड मसल जो है लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड। यहाँ ब्रांच नजर कोई नहीं आ रही, लेकिन इस वाले मसल में आपको ब्रांचिंग नजर आएगी, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों में। तो ये स्ट्रेटिफाइड मसल जो है दे आर द ब्रांच अनब्रांच फाइबर, और जो फाइबर्स होते हैं वो 40 mm लॉन्ग और 20 माइक्रोमीटर स्क्वायर वाइड होते हैं। दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी बुक। और हर एक फाइबर जो है वो एक बाउंड होता है सार्कोलीमा से। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, तो वैसे साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा हम इसको बोल देते हैं। और इसके अंदर एलोंगेटेड होगा, ये फ्लैटेंड होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रिजल्ट टू फॉर्म अ सेल फ्यूजन। जो स्ट्रेटिफाइड मसल फाइबर्स होते हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनसाइटिम। सिनसाइटिम, SYNCYTIUM। जो स्ट्रेटिफाइड मसल फाइबर दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो सके। जो मायोफिब्रिल्स ऑफ द स्ट्रेटिफाइड मसल फाइबर जो है वो कई बार डार्क और लाइट बैंड्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, लाइट और डार्क बैंड। तो ये इस तरह से बैंड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब इस बैंड्स के अंदर ये आपकी बैंड्स हैं, और ये जो डार्क और लाइट शेड नजर आ रही है, दीज आर द बैंड्स। इस बैंड्स के अंदर, ये डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रा किया था, इस बैंड के अंदर ये एक मसल सेल है, और ये जो लॉन्ग फाइबर्स हैं मसल फाइबर, दिस इज एच बैंड, एच जोन हम बोलते हैं। अब इस एच जोन के अंदर जो है पतली और मोटी जो है लाइंस होती हैं, तो जिनको हम बोलते हैं, जैसे ये हमारा है ना बैंड, तो इसमें क्या है, जैसे ये मैं डायग्राम आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। ये है, ये इसका छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, और इसके अंदर क्या है, ये पहले ये बैंड, उसके बाद एक चौड़ा सा बैंड, उसके बाद फिर ये बैंड,
और उसके बाद फिर ये एक चौड़ा सा बैंड, इस तरह से ये बैंड्स होते हैं। सो एक बैंड से दूसरे बैंड तक की जो डिस्टेंस होती है जेड, उसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ओके, जेड लाइन का मतलब क्या होगा? इस तरह से होगा हमारा। तो ये हमारी है एच जोन, एच जोन, और ये जो है हमारी जेड लाइन, और एक ये पूरा बैंड है, दैट इज कॉल्ड ए बैंड। ओके, तो ये एक मसल फाइबर जो है उसकी स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होता है इन बैंड्स के अंदर, ये इसी की छोटा सा एक पार्ट था। तो ए बैंड हैज एट मिडल एंड लॉन्ग लाइट जोन कॉल्ड हैंसन्स लाइन, जिसको मैंने आपको बोला था एच जोन है, हैंसन्स लाइन। जो लाइट बैंड है उसको हम बोलते हैं आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, और जो डार्क मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं जेड लाइन, यानी कि जेड बैंड। ये डार्क कलर का जेड है, ठीक है। और मैंने इसमें आपको एक बताया कि लाइंस होती हैं, सार्कोमियर भी हम इसको बोल देते हैं। तो यानी कि ए बैंड जो है एंड हाफ ऑफ द आई बैंड, ये एक मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड मसल्स। नेक्स्ट जो टर्म आती है नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स की, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ये बी डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, बी डायग्राम, ये स्मूथ मसल टिश्यू का डायग्राम है। अब इस स्मूथ मसल टिश्यू के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, और न्यूक्लियस जो है आप इसको देख रहे हो डार्क शेड का, ये जो ये न्यूक्लियस है, और ये सारा जो है दैट इज सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो ये नॉन स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जिसको हम स्मूथ मसल्स भी बोल देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस स्मूथ मसल, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स? जो ये मसल्स होते हैं दैट दे आर द फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो विसरा, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल के अंदर, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल होगी, जेनाइटल ट्रैक हो गया, डक्ट होगी, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए हम इसको बोलते हैं विसरल मसल्स। ओके, तो व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द स्मूथ मसल? दे आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल। ये हो गए हमारे नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स। और इसमें एनसीईआरटी की बुक भी देख लेते हैं एक बारी। स्मूथ मसल्स फाइबर टेपर्स एट द बोथ हैंड, पॉइंटेड एंड्स होंगे, वन यहाँ पे एंड ये जो पॉइंटेड है, और ये वाले एंड्स भी देख लिए, दीज आर द टेपर्ड एंड। So cell junction hold them together by the bundle together in a connective tissue sheet. The wall of the internal organ जैसे कि blood vessel है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगली जो हमारी बारी आती है, दे जो है वो कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कार्डियक मसल फाइबर हैं दे आर कन्फाइंड टू द वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होंगे कार्डियक मसल फाइबर, और इस फाइबर में पल्मोनरी वेन्स भी, ये कार्डियक मसल पल्मोनरी वेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में सुपीरियर वेना कावा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट्स यूनिक एबिलिटी इज टू जनरेट इट्स ओन वेव of excitation that can pass directly from fiber to fiber। हमने कार्डियक साइकिल के अंदर, सर्कुलेटरी चैप्टर के अंदर कार्डियक साइकिल पढ़ा था, और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेव को जनरेट करने की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। तो ये वही मसल फाइबर हैं। इन टिश्यूज के अंदर जो है
कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, कनेक्टिव मसल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये एक कार्डियक मसल का डायग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले देखते रहिए आप, इस तरह से ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं इस तरह से। ओके, ये इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, ये ठीक है। तो ये डार्क बैंड, यहाँ लाइट बैंड, ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू सेल, इसमें यहाँ कहीं कहीं जगह जो है वो इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कहीं पे भी हो सकता है वो। ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये फाइबर्स हैं। तो ये है हमारा कार्डियक मसल फाइबर्स। इस तरह से कार्डियक मसल फाइबर जो है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन है और फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज द यूनिट। ये हमारे कार्डियक मसल हैं। और कार्डियक मसल के मैं आपको एक डिफरेंस भेजूंगी जिसमें स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड और कार्डियक मसल्स के बारे में डिफरेंस दिया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल।